हेलो। द रिथविन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि हम टेबल को, जो भी हमारा नॉर्मल टेबल, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि टेबल को हम लोग मैनुअली उसकी कोडिंग को कर रहे थे, लेकिन आज हम टेबल को एआई से बना करके देखेंगे। हम लिस्ट को एआई से बना करके देखेंगे। लिस्ट जैसे ऑर्डर लिस्ट हो गया, फिर अनऑर्डर लिस्ट हो गया, इन सभी लिस्ट को हम एआई के थ्रू कैसे बनाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में हम कुछ टैग, जो हमारे बेसिक टैग है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लेना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ पे कंट्रोल+N कर लेना है एक नई फाइल लेने के लिए आपको। और जो पहले का फाइल खुला हुआ है मैं उसको यहाँ से हटा ले रहा हूँ, और यहाँ से सबसे पहला काम करना है, इसे सेव कर लेना है। तो हम इसको सेव कर ले रहे हैं, टेबल विथ एआई। टेबल विथ एआई, क्योंकि हम लोग टेबल एआई से बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट में कर ले रहे हैं HTML, और फिर इसको हम डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पे भी हम सेव कर लेंगे। अब हमारा ये फाइल सेव हो चुका है HTML की फाइल में। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ से डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, इसको ओपन कर लिया। अब इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। एक तरफ हम अपना VS कोड कर लेंगे और एक तरफ हमारा जो है वो ब्राउजर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहला काम करते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो होगा यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर HTML का टाइप हो जाएगा। इतना कर लेना आपको। अब हमें यहाँ पे सीखने वाले हैं हम एआई का यूज करके टेबल कैसे जनरेट करते हैं। तो देखिए, जो भी टेबल आपको जनरेट करना है, जो भी टेबल आपको बनाना है, आप मैनुअली उसका ग्राफ बना लीजिए हैंड से, या फिर हाथ से भी बना सकते हो। और आप अगर आपको MS वर्ड, कोरल ड्रा ये सॉफ्टवेयर आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें बना करके उसको एज अ इमेज सेव कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है इमेज, उसी इमेज में हमारा टेबल है, और उसी टेबल को हम एआई से कैसे बनाएंगे आपको देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एआई ओपन कर लेंगे, जेमिनी का। यहाँ पे जेमिनी गूगल का एक एआई है, यहाँ से हम ये ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उस इमेज को इसमें अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। जब आप जेमिनी ओपन करोगे, आपका वैसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। और फिर इसके बाद जहाँ पे भी वो इमेज है, मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में है, तो हम पिक्चर में चले जाएंगे, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के फोल्डर में हमने उसको रखा हुआ है। तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, इसको ओपन कर ले रहे हैं, और जैसे हम ओपन करेंगे ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अपलोड हो जाने के बाद अब हम इसमें कमांड देंगे, मतलब हमें यहाँ पे हिंदी में आप कमांड दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप यहाँ पे बोल दो। तो मुझे ये क्या चाहिए, ये टेबल की कोडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें हिंदी में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस टेबल की HTML फाइल चाहिए। HTML फाइल, या फिर कह सकते हैं HTML कोडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे HTML कोड चाहिए, और इसमें हमें बॉर्डर चाहिए, बीजी कलर चाहिए, जो भी इसका बीजी कलर हो वो बीजी कलर, और हाइट विड्थ और WIDTH विड्थ चाहिए, लेकिन इसमें CSS नहीं हो। इतना हमने लिखा, और अब यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, इसको सेंड कर दे रहे हैं। अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एनालाइज करके हमें ये कोड दे देगा। अब इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं, आपकी कोडिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इस कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर ले रहे हैं। तो पूरी HTML की जो कोडिंग है वो हो चुकी है इस टेबल की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हो चुकी है पूरी कोडिंग। और फिर इसके बाद हमारा ये जो ओरिजिनल इसका फाइल था, जो हमने ओपन किया इसको, अब इसको हम रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, आप लोग देख पा रहे हो, आपकी जो कोडिंग थी वो हो चुकी है। मतलब वो जो टेबल हम लोग बनाना चाह रहे थे, वो टेबल यहाँ पे बन करके रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एआई का यूज करके आप टेबल जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा बन चुका है, जो हमने टेबल अपलोड किया था वो हमारे यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं, और इसको हम फिर से साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसको हम हटाते हैं, इस कोडिंग को हम हटाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल जनरेट कर सकते हो। अब आपको मान लीजिए कि लिस्ट जनरेट करना है, जैसे आप 5 फ्रूट्स नेम लिखना चाहते हो,
ऑर्डर लिस्ट में लिखना चाहते हो ऑन ऑर्डर लिस्ट में, तो आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे जेमिनी को कमांड दो। कमांड आपको यहाँ पे क्या देना, चाहे हिंदी में दे दीजिए या चाहे इंग्लिश में दे दीजिए, वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं आई वॉन्ट अ लिस्ट, आई वॉन्ट अ ऑर्डर लिस्ट कोडिंग इन HTML with 5 fruits name, without CSS। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि 5 फ्रूट्स नेम आ जाएंगे, और वो भी इसकी जो 5 फ्रूट्स की कोडिंग है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे केवल हमें ऑर्डर लिस्ट आया है, मतलब लिस्टिंग करके हमारी लिस्टिंग वाली कोडिंग जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है। इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद बॉडी टैग के अंदर आएंगे और इस कोडिंग को आपने कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दीजिए। जो यहाँ से आपको AI द्वारा आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने ब्राउजर में आ जाइए। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे हेडिंग देना होता है तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे H1 H2 H3 जो भी आपको यूज करना है आप यूज करके यहाँ पे लिख लीजिए 5 फ्रूट्स नेम। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 फ्रूट्स नेम, और यहाँ पे हमारे पास ये फ्रूट्स के नेम दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप AI का यूज करके आप थोड़ा अपने काम को फास्ट कर सकते हो। देखिए अभी AI जो है वो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें कमांड हो सकता है, हमने कुछ गड़बड़ दे दिया तो वो उधर से जो आउटपुट उसका आता है, जो उसकी कोडिंग आती है वो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा। तो आपको HTML अच्छे से आता है तो क्या कर सकते हो आप, करेक्शन कर करके अपनी चीजों को थोड़ा फास्ट करके आगे बढ़ा सकते हो। तो आई होप कि आपको AI का यूज करने आ गया होगा अपनी कोडिंग में। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो कुछ बेसिक से टैग है उनके बारे में। जैसे अब मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमने लिस्टिंग करी हुई है, इसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टैग जिसका नाम है HR टैग का यूज करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे HR लिखा और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि एक लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन इंसर्ट हो गई है। HR टैग जो होता है वो एक एम्पटी टैग होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की सेटिंग करनी है, जैसे इसकी साइज को मोटा पतला करना हो, या फिर इसकी विड्थ को बढ़ाना घटाना हो, इसमें कलर चेंज करना हो, इसमें साइडिंग को हटाना हो, तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग इसके अंदर एक मतलब एट्रीब्यूट्स यूज कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा जो पहला एट्रीब्यूट्स होता है इसके लिए वो मान लीजिए हो गया साइज। यहाँ पे हम साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करके इसको मोटा पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, साइज को रख रहे हैं 10, और फिर उसके बाद आपको इसको रिफ्रेश करके देख लीजिए इसकी जो साइज है वो मोटी हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा साइडिंग टाइप का दिख रहा है, मतलब साइडो टाइप का हल्का सा वाटरमार्क टाइप का हमें शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक एट्रीब्यूट्स यूज करना है नो सेड वैल्यू भी आपको नो सेड दे देनी है। और फिर इसके बाद आप जब रिफ्रेश करोगे तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा लाइन शो हो जाएगा। इसकी विड्थ अगर आपको कम बेशी करनी है तो यहाँ पे आप विड्थ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 200, और फिर इसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो 200 हो जाएगी। इसमें आप अलाइन एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बिल्कुल बीच में दिख रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से अलाइन लेफ्ट कर सकते हो, अलाइन लेफ्ट कर सकते हो, राइट में भी कर सकते हो, सेंटर में भी कर सकते हो। सेंटर तो बाय डिफॉल्ट हो गया, अब हमें इसको लेफ्ट में करना है, यहाँ पे हम लेफ्ट लिखेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये देखिए आपका ये रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे ये लेफ्ट की साइड में चला गया। इसके साइज को थोड़ा सा हम पतला रख रहे हैं, यहाँ पे 10 है, हम इसको कर दे रहे हैं 3, और फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये पतला सा लाइन हो गया। इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ से आप विड्थ को भी बढ़ा सकते हो, 400 करना है, मैंने 400 कर दिया, और अलाइन हम यहाँ पे लेफ्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद हम यूज कर लेते हैं कलर एट्रीब्यूट्स यूज किया जाता है HR टैग में। जो ओरिजेंटल लाइन है उसके कलर को चेंज करने के लिए। जैसे मुझे कलर यहाँ पे मान लीजिए रेड, हमने यहाँ पे कर लिया रेड, और फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे विड्थ हमने बढ़ाई हुई है और यहाँ पे कलर रेड रखा है, तो रिफ्रेश करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है और कलर जो है वो रेड हो गई है। तो इस तरीके से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। अब हमारा अगला एट्रीब्यूट्स है, अगला एट्रीब्यूट्स नहीं, हम अगले टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग जो हमने यहाँ पे एप्पल लिस्ट बनाया हुआ है, इस पे भी हम ट्राई कर सकते हैं, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, इस पे सही होगा। तो यहाँ पे हम एक पी टैग लेंगे और यहाँ पे लॉरेम का यूज करके हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर ले रहे हैं, विच मीन्स एक तो पैराग्राफ यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। पैराग्राफ के अंदर हम एट्रीब्यूट्स यूज कर ले अलाइन,
अलाइन इज इक्वल टू हम यहाँ पे दे दे रहे हैं जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई किया और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए हमें अगर किसी भी फंड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हमने पैराग्राफ इंसर्ट किया है, इसको अगर हमें फोर्सफुली इटैलिक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे EM टैग का यूज करेंगे। कभी कभी EM टैग यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम EM टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ से हटा लेंगे और जहां तक के टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है फोर्सफुली, हम वहां पे ला करके इसकी जो क्लोजिंग टैग है उसको पेस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि वो जो टेक्स्ट था जो EM के अंदर आ रहा है, EM टैग के अंदर, वो आपका इटैलिक हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को फोर्सफुली इटैलिक कर सकते हैं। आई टैग का यूज करके भी हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, बट वो नॉर्मली इटैलिक होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले अपने टैग की। इसको हम यहाँ पे EM टैग को यहाँ से हटाते हैं या फिर इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अगले टेक्स्ट पे कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए हम लोग बी टैग का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और टैग हम यूज कर सकते हैं, जो टैग है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके भी आप टेक्स्ट को हल्का सा मोटा कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और क्लोजिंग कर लिया और क्लोजिंग को उठा करके जहां पे भी हमें जहां तक टेक्स्ट को मोटा करना है वहां पे ला करके हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जब हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि वो जो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग के अंदर आ रहा है वो आपका ऐसे थोड़ा सा मोटा हो गया। हमारा अगला जो टैग है वो है स्ट्राइक, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्राइक के टैग को नहीं पढ़ा था, तो स्ट्राइक टैग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं हम लोग किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट में यदि हमें बीच से क्रॉस लाइन एक इंसर्ट करनी है तो हम स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। जैसे स्ट्राइक टैग के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है STRIKE स्ट्राइक, और फिर उसके बाद स्ट्राइक का ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग को यहाँ से उठाना है और जहां तक के लाइन को क्रॉस करना है, अब वहां तक क्लोजिंग, वहां पे जाकर के आप क्लोजिंग टैग को पेस्ट कर देना आपको। फिर उसके बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो स्ट्राइक टैग के अंदर जो भी रहेगा वो आपका ऐसे बीच से कटा हुआ लाइन, एक क्रॉस लाइन इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। एक टैग और आपका है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमें मान लीजिए हमने अपने वेब पेज में जो भी पैराग्राफ इंसर्ट किया है उस पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है मार्क टैग। अभी जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को, इसके टेक्स्ट को, अब ये स्ट्राइक हमने मारा हुआ है, इस पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉरेन इम्सब को कर ले रहे हैं, इसको हमें हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क टैग के यूज करेंगे। मार्क टैग ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम मार्क टैग लेते हैं तो क्लोजिंग टैग को यहाँ से उठा करके जहां तक आपको इसको हाईलाइट करना है वहां तक आकर के पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है इस तरीके से। तो आप मार्क टैग का यूज करके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके टेक्स्ट को हल्का मोटा कर सकते हो, और यहाँ पे EM टैग का यूज करके टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में या फिर आज के इस वीडियो में हम लोगों का बस यही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टैग और कुछ अलग चीजों को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।